हेलो डियर स्टूडेंट, विनर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर। मैंने आपको प्रेजेंट के चारों पार्ट करा दिए हैं। आज हम आपको पास्ट के पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे पहला मेरा जो पास्ट है, पास्ट टेंस का पार्ट है, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो बेटा हम देखेंगे इसकी पहचान क्या होती है। नोविंग। नोविंग क्या होता है? पहचान। देखेंगे यहां से बेटा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे, दिया हो, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। बेटा क्या परिभाषा है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, ता था, ती थी, ते थे दिया हो, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस इसकी हिंदी क्या होती है? साधारण वाक्य। क्या होती है? साधारण वाक्य। तो लिखेंगे यहां से बेटा हम, साधारण वाक्यों में, साधारण वाक्यों में सभी सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। तो बेटा हम वर्ड ऑर्डर के माध्यम से सेंटेंस को बनाएं। कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले लिखेंगे इसका वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर। तो वर्ड ऑर्डर बेटा सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स। बेटा हम आप लोगों को फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट से आपको पढ़ाया था, उस वक्त हमने आपको तीनों फॉर्म नोट करा दिए थे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म। बेटा एग्जांपल देखते हैं यहां से, वह बाजार गया। वह बाजार गया। दूसरा देख ले हम, तुमने आम चुराया या चुराया। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं यहां से, हम गाना लिखते थे। हम गाना लिखते थे। तो बेटा हमने आपको बताया कि वह बाजार गया, लास्ट में आ गया आ, मतलब आ की मात्रा आ गई। तुमने आम चुराया, यहां पर भी आ की मात्रा आ गई। हम गाना लिखते थे, देखो लास्ट में क्या आ गया? ता था, ती थी, ते थे आ गया। सॉरी यहां पर ते थे, ते थे। तो इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ही मीन्स क्या होता है? वह। और जाना क्या होती है? गो। तो हमने आपको बताया था गो, वेंट और गॉन। यानी ये फर्स्ट और ये सेकेंड और ये बेटा थर्ड फॉर्म है। तो हमको जरूरत किसकी? हमने क्या बताया आपको? सेकेंड फॉर्म। तो हमको सेकेंड फॉर्म क्या चाहिए? वेंट। वेंट टू बाजार क्या होती है? मार्केट। बाजार क्या होती है? मार्केट। बेटा तुमने क्या होती है? यू। अब चुराना क्या होता है? स्टील। और स्टील का सेकेंड फॉर्म बेटा क्या होता है? स्टोल। स्टोल मैंगो। इसी प्रकार नीचे देख लो, वी। और लिखना क्या होता है? राइट। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रोड ए सॉन्ग। तो अभी बेटा हम आपको कराएंगे, तो बेटा अब हम आपको बताएंगे
निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो लिखेंगे यहां से हम, इन वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब हम बेटा लिखेंगे वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर तो देखें बेटा वर्ड ऑर्डर क्या होता है। लिखेंगे यहां से हम सब्जेक्ट, अब हमारे हेल्पिंग वर्ब आ गई है डिड नॉट, फिर यहां लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे यहां से हम ऑब्जेक्ट, अब लास्ट हमारा क्या जाता है अदर वर्ड्स। देखते बेटा इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं। पहला और दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे यहां से, शेर गुफा में नहीं रहता था। शेर गुफा में नहीं रहता था। चपरासी ने उसे सलाह नहीं दी। चपरासी ने उसे सलाह नहीं दी। तो बेटा शेर की स्पेलिंग क्या होती है, आप सभी जानते हैं। शेर क्या होती है, द लॉयन, और हेल्पिंग हमारी क्या रहेगी यहां से डिड नॉट। यहां मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट वर्ब हमारे क्या होगी रहना, तो रहना क्या होती है लिव, और इन द गुफा क्या होती है केव। दूसरा देख लेते हैं, चपरासी द प्यून डिड नॉट, सलाह देना क्या होती है एडवाइज्ड, उससे क्या हो जाएगी हिम। तो बेटा हमने निगेटिव सेंटेंस भी देख लिया। अभी हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बेटा यार नहीं कर लेना, ठीक है। बेटा इंटेरोगेटिव से पहले हमें एक नोट लिखना है, वो नोट क्या जरा वो देख लेते हैं। बेटा आपने पढ़ा होगा नेवर। नेवर मीन्स क्या होता है कभी नहीं। जब पास्ट इंडेफिनिट जब नेवर आ जाए तो लिखेंगे यहां से के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे हम पहला एग्जाम्पल यहां से लिखते हैं इसका 1 और 2। उसने सत्य कभी नहीं बोला। कभी नहीं बोला। उसने सत्य कभी नहीं बोला। चोर बाजार कभी नहीं जाता था। चोर बाजार कभी नहीं जाता था। तो इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो उसने स्पेलिंग क्या होती है ही। अब हमको यहाँ नेवर लगाना है ना कि डिड नॉट। बेटा डिड नॉट प्रयोग नहीं करेंगे हम, और जब नेवर लगाएंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, बेटा बोलना क्या होती है स्पीक, सेकेंड फॉर्म क्या हो गई स्पोक द ट्रुथ। अब देखेंगे हम द थीफ THIEF नेवर वेंट टू मार्केट। नेवर वेंट टू मार्केट। अब बेटा हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम क्या सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक
वाक्य। लिखेंगे बेटा यहां से, इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं बेटा, इसका वर्ड ऑर्डर देख लेते हैं। वर्ड ऑर्डर करते हैं। वर्ड ऑर्डर लिखेंगे यहां से हम, डिड प्लस सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। पहला, क्या बच्चों ने क्रिकेट नहीं खेला? क्या बच्चों ने क्रिकेट नहीं खेला? क्या शिकारी चोरी करता था? अब इसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आगे हमको क्या लगाना है? डिड। बच्चों की स्पेलिंग क्या होगी? द चिल्ड्रेन। फिर लगाना हमको नॉट। खेलना क्या हो गई? प्ले क्रिकेट। यहां देखेंगे, डिड द हंटर चोरी करना क्या हो गई? स्टील। तो बेटा अभी हमने इंटेरोगेटिव पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चनिंग वर्ड सेंटेंस। इसमें क्या करना होता है? लिखेंगे कि इन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द। देखते हैं स्पेलिंग क्या होती है। व्हाट, वाई, व्हेन, बेटा ईटीसी। जो भी ऐसे क्वेश्चन वर्ड आएंगे की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। लिखेंगे वर्ड ऑर्डर इसका। वर्ड ऑर्डर, बेटा वर्ड ऑर्डर लिखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड्स, फिर आएगा हमारा डिड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्या मेरा रहेगा? प्रश्न। यहां बेटा लिख लो, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब बेटा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके हम। एग्जाम्पल पहला हमारा देख लो, उसे किसने बुलाया? दूसरा देख लो, तुम्हारे नौकर को
कौन नहीं जानता था, कौन नहीं जानता था। और देख लेते हैं नंबर 3, उन्होंने उन्होंने यह काम कैसे किया, कैसे किया। चौथा देख लेते हैं, बंदर कौन सा फल नहीं खाता था, फल नहीं खाता था। अब बेटा इनको हम कर लेते हैं ट्रांसलेट। बेटा किसने हम क्या लगाएंगे, हु। अब यहाँ हमको डिड नहीं लगाना, हम आपको पहले बताए थे हु हमारा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ बेटा आ जाएगा, बुलाना होती है कॉल्ड, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड, उससे क्या हो गई, हिम। फिर यहाँ देखेंगे कौन, यहाँ आ जाएगा हु डिड नॉट नो योर सर्वेंट, नो योर सर्वेंट। यहां लिखे बेटा हाउ डिड दे, और करना क्या होती है, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। यहाँ बेटा कौन सा क्या जाती है, विच। और हमने आपको बेटा पहले ही क्लास बताया था कि विच, हाउ मैनी, हाउ मच और हुज साथ में नाउन का प्रयोग किया जाता है। बताया नाउन मेरा क्या हो गया, फल, फल स्पेलिंग क्या होती है, फ्रूट, ठीक है ना। तो डिड द मंकी, और खाना क्या हो गई, ईट। तो बेटा आज आपका हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म कर दिया है, और हम आपको अगली क्लास से पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।